नमस्कार दोस्तों, आज खास शख्सियत में हमारे साथ मौजूद हैं करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष चेतन सिंह राजपूत जी। आज हम इनसे बात करेंगे और किस प्रकार से हरदा का जो आगामी आंदोलन है इसके विषय पर आज इनसे चर्चा करेंगे। चेतन सिंह राजपूत जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब आपका, और समस्त जो अभी हमें देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। चेतन जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है, जिस प्रकार से करणी सेना का जो गठन हुआ है और करणी सेना ने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है प्रदेश उपाध्यक्ष की, और जिस प्रकार से आपने बताया कि आगामी आंदोलन जो है दिसंबर में है, क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं, किस प्रकार से करणी सेना काम करती है, और थोड़ा सा संक्षिप्त में इस विषय को बताइए। करणी सेना जो है वो करणी सेना के जो हमारे सुप्रीमो हैं जीवन सिंह शेरपुर जी, उनका शुरू से एक ही कहना है कि अन्याय जब करते हैं ना तो अन्याय में कभी जाति नहीं देखी जाती। जो लोग अन्यायकारी होते हैं उन लोगों को, तो वो लोग किसी के ऊपर भी अन्याय कर सकते हैं। जैसे आपने अभी भोपाल में वो पुलिस के द्वारा बर्बरता देखी होगी, हरदा में भी हम लोगों के साथ में लाठीचार्ज हुआ है, और बहुत सारी जगहों पर, अनेक जगहों पर आप एक थाने कचहरी भी जाओ तो हर जगह पर कुछ ना कुछ पैसा लगता है, उसके बाद ही वहाँ आपको कुछ न्याय मिलता है। कुछ जगहों पर जो बेचारे गरीब होते हैं, शोषित होते हैं, उनका शोषण हमेशा हुआ है, शुरू से होता है, अभी भी हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जिससे ऐसा लगे कि वो असहाय है, जो लड़ नहीं सकता है, उस व्यक्ति की आवाज बनने का जो काम है वो करणी सेना परिवार करती है। चेतन जी, करणी सेना से आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र में सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। क्या लगता है आज भी हमारे, जब इतना वर्ष हो चुका है, जो बेचारे वंचित लोग हैं, गरीबी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी आज भी हम देखते हैं सरकार की जो योजनाएं होती हैं वह धरातल पर उनको नहीं मिल पाती। कहां पर चूक रह जाती है, कहां पर लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से? इसमें जो सिस्टम में बैठे हुए लोग होते हैं, अगर वो लोग थोड़ा सा अपने आप में सुधार ले आए तो मुझे लगता है कि हमारे देश को उत्थान होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे देश में ना हर बच्चा जो है वो मेहनती है, मेहनतकश व्यक्ति है, मगर सरकार की जो अपनी नीतियां हैं और सरकार के जो क्रम हैं वो सही नहीं है। अगर सरकार की जो मंशा है अगर वो सही हो जाए तो गरीबी हटना कोई बड़ा काम नहीं है। अभी आप देखेंगे विधायक का बेटा विधायक बन रहा है, अगर कहीं एसटी की सीट है तो एक ही विधायक सालों से उस सीट पर लड़ रहा है। भाई 20 साल से एक ही विधायक लड़ेगा तो दूसरे आदमी का वहां पर उत्थान कैसे होगा? ये बात हमें नहीं, ये बात हर व्यक्ति को जानने की जरूरत है। एससी की सीट है तो हर बार बदले, सरपंच है तो एक ही परिवार के 5 बार अगर एससी की सीट आई तो 5 बार। निश्चित तौर पर लगता है ऐसा, कई बार मैं भी ऐसा सोचता हूं कि जैसे कोई एक सीट है, पैतृक सीट है, तो उसका दादा लड़ा, फिर उसका बेटे ने लड़ा, फिर उसका जब बेटे का बेटा आया बोला, तो ऐसा नहीं लगता राजनीति में एक बफौती टाइप का हो रहा है धीरे धीरे हमारे समाज? हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज चल रही है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब शोषित जो है वो गरीब शोषित बनता जा रहा है, और उसमें उनसे ज्यादा जो गलत है वो हम लोग स्वयं है, जनता जनार्दन है। क्योंकि हमें ना 5 किलो गेहूं में आटे में बिकने वाले लोग बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक स्कीम आ जाती है तो हमारे वोट उसी पार्टी को चले जाते हैं जो पार्टी हमें फोकट का देने लगे। आप समझो, आज की तारीख में गोद में जो बैठा रहे हैं, क्या वो सच में माँ का पूरा फर्ज निभा रहे हैं, या फिर आप चलना ना सीख जाओ इसलिए गोद में बैठा रहे हैं? इस मुद्दे पर सोचना ना जनता जनार्दन का काम है। निश्चित तौर पर पार्टियां आती हैं, आपने देखा होगा, बहुत लोक लुभावन बातें करती हैं, चुनाव जीतती हैं, निश्चित तौर पर फिर वह अपनी वादों से मुकर जाती हैं। क्या राजनीति के जो संकेत हैं, क्या इस प्रकार की राजनीति अब भारत में होने लगी है? भारत में सालों से ऐसा ही हो रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है, और मैं तो हर व्यक्ति से यही कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजों का खुलकर विरोध करें। अब वोट पार्टी को ना दें, अब जो आपकी वोट है, आपका जो साथ है, उस बेटे का साथ दें जो आपके हक की लड़ाई लड़े, जो आप लोगों के लिए आगे बढ़ाने के काम करे। देखिए, आप अगर एक ही पार्टी विशेष को देखकर वोट देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गुलामी की पद्धति में आता है। और आज़ाद भारत में क्या आप आज़ाद हैं? ये खुद से सवाल करें। ये सवाल मतलब मेरा कहने का या इस बात पे मुझे ज़्यादा डिबेट करने का मतलब नहीं है। जनता जनार्दन को खुद को सोचना चाहिए कि क्या वो आज़ाद भारत में आज़ाद है आज? आपसे एक अंतिम प्रश्न मेरा, करणी सेना में आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, आगामी आप बता रहे हैं हरदा में एक विशाल आंदोलन होने वाला है। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी, और किसको लेकर के आप ये पूरा आंदोलन जो बता रहे हैं करणी सेना करने वाली है? देखिए, करणी सेना का जो 21 दिसंबर के दिन हरदा में का आंदोलन है, जन क्रांति आंदोलन है,
बड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन में हमेशा करणी सेना परिवार जो है वो सब समाज की मांगों को लेकर बैठता है। और इस जो आंदोलन था, आपने देखा होगा 8 जनवरी 2023 को भी हमने एक आंदोलन किया था। उसमें 21 मांगे थी जो सर्व समाज की थी, राजपूत अकेले की नहीं थी। और उसके बाद में अब जो 21 दिसंबर के दिन हमारा आंदोलन होना है, वो आंदोलन में भी ना हर समाज के व्यक्ति के साथ में है और हर जाति वर्ग, हम जाति और संप्रदाय में नहीं रहते हैं इसमें। जैसे आपके पत्रकार बंधुओं के बारे में हम अगर बात करें तो पत्रकार के लिए भी हमने ये मांगा है कि जिन पत्रकारों का एक्चुअल निडर पत्रकार जो होते हैं ना, जो अपनी बातों को दमदारी से रखते हैं, ऐसे पत्रकार के ऊपर झूठे केस बहुत लगते हैं। आपने भी ये चीजें देखी होंगी जी। तो ऐसे झूठे केसों को सरकार वापस ले। सरकार को भी पता होता है कि कौन सा केस झूठा है, ऐसे केस वापस ले। साथ में पत्रकारों के साथ में अगर मान लो किसी प्रकार अगर स्वास्थ्य बीमारी है या कुछ भी बीमारी होती है तो उसका इलाज ज्यादा से ज्यादा सरकार अपनी तरफ से कराए, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो चौथा स्तंभ है हमारे देश का और सत्यता को आगे लाने के लिए है। तो उन लोगों के लिए सोचना हमारा फर्ज है। ये हुआ एक मुद्दा। जैसे अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं मुख्य मांगों में कि किसान का हर फसल का एक एमएसपी हो, अच्छा रेट हो। अगर मान लो कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि इस बार मक्का बहुत बोई है हमारे देश में, प्रदेश में, तो उसमें मक्का का खर्चा 1980 रुपये आ रहा है और सरकार ने 2100 रुपये एमएसपी रखा है। काहे एमएसपी 2180 है भाई, 2500 रुपये दो, 3000 रुपये दो, ये होना चाहिए। मान लो अभी एक आपने देखा होगा कि सरकार ने लिखा है कि किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जाए। जो खेत वाले फीडर होते हैं तो 10 घंटे से ज्यादा बिजली वो शायद फिर वो वापस भी हुआ है, संशोधन हुआ जब उसका जन विरोध हुआ। तो जन विरोध होने तक कि आपने सोचा ही क्यों ऐसा? अगर आपको इतने ही यहाँ पैसा है तो आप एक काम किया जाए कि जो विधायक है, जो मंत्री है, उनके बंगलों पे आप जब वो प्रवास पर रहते तो उनके यहाँ की लाइट काटो ना। उनके यहाँ तो लाखों रुपए की लाइट जलती है। ऐसी चीज करें। जो सरकार को बार बार सब्सिडियां दी जा रही हैं, अगर मान लो विधायक है, सांसद हैं, तो इन्हें कितने प्रकार की पेंशन होती है, इनकी पेंशन काट ली जाए। किसानों पे ही क्यों? एक चीज और आपने देखा होगा, कई बार प्रवास करते हैं तो आपने देखा होगा एक गाड़ी के पीछे 5 गाड़ी आगे, 4 गाड़ी पीछे चलती रहती है और बड़ा काफिला निकलता है। बल्कि उपयोग मुश्किल से 1 या 2 गाड़ी का होना चाहिए सिंगल, लेकिन जब देखते हैं तो 10-10 गाड़ियां आगे पीछे घूमती है। इसमें भी कहीं ना कहीं कटौती होना चाहिए। ये सारे एक्चुअल क्या होता है कि अपनी रहीसी दिखाने के लिए जो नेता करते हैं ना, दबदबा बनाने, गलत बात है। आप जनता के वोट से बने हो। भारत का जो आपको एक मुद्दा मैं बता रहा हूँ, ऐसे कि जैसे भारत सरकार लोगों ने लगा रखा है कि हम मंत्री बन गए, विधायक बन गए तो हम ही राजा हो गए। ऐसा नहीं है। मंत्री, बल्कि हमारे प्रधान सेवक जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप प्रधान सेवक जी के रूप में रहिए, कोई लाल बत्ती का उपयोग नहीं करें। उन्होंने कई अच्छे फैसले भी, महत्वपूर्ण फैसले हमारे देश के लिए बताए हैं, बोले भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग उसका सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो अच्छा फैसला है उसकी तारीफ करना कहीं गलत नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि गलत फैसलों को अनदेखा कर दिया जाए। सरकार के अगर अच्छे फैसले ले रही हैं तो सरकार के कुछ फैसले गलत भी हैं। उन फैसलों में आपको अगर विरोध करना पड़ेगा तो करना चाहिए हर व्यक्ति को। और जो भी मंत्री है, विधायक है या सांसद है, जैसे मैं बता रहा था लास्ट टाइम अभी इससे पहले बात, तो उसमें एक चीज आपने देखा होगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे वोट से हमने सरकार बनाई, हमारे वोट से हमने सांसद बनाया, हमारे वोट से विधायक बनाया, हमारे वोट के बाद ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या वो चुना गया है। तो भारत की सरकार हम हैं। भारत सरकार कोई स्पेशल जनता वो नहीं है, हाँ, कोई स्पेशल मशीनरी नहीं है। लोकतंत्र जो है उसमें हम सरकार है। तो भाई अगर हम सरकार है तो हमारी बात सुनो ना। अब सरकार को अगर थाने जाना पड़े और वहां पर फिर टीआई साहब के सामने पैर पड़ना पड़े, भाई साहब देख लो, न्याय कर दो, या थाने में जाकर 500 रुपए देकर अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़े, तो फिर क्या हुआ है? ये लोकतंत्र में भी गलत है। अब मान लो लोग तो इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उन्हें पता है झूठे केस में फंसा देंगे। अभी आप देख ही रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश उपाध्यक्ष जी करणी सेना परिवार के, जिन्होंने अपनी बात हमारे विषय में रखी, हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने हमें बताया। और आगामी इनके आंदोलन है जो हरदा में होने वाला है, उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए और आने वाले समय में भी आपको इसी प्रकार की खास मुलाकात, खास शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।